कि विज्ञान हमेशा चीज़ों के टुकड़े करके मतलब चीज़ों को अलग-अलग करके हमारे भौतिक दुनिया है ना, ये चाँद, तारे, ब्रह्मांड, सूर्य और आपका ये धरती, पानी, ये तत्व कैसे काम अगर आप इंसानी जीवन में से विश्वास को या आस्था को हटा देंगे, तो कहीं न कहीं ये जीवन होता क्या है कि वो चीज़ों को अलग-अलग करने में विश्वास नहीं रखता, वो चीज़ों को जोड़ के रखने में विश्वास रखता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और सवाल है कि समाज के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? विश्वास या आस्था की या फैक्ट या तत्वों की? तो ये जो तुलना दोनों के बीच में करी है कि आस्था का रास्ता क्या है और तत्व का रास्ता क्या है, तो इस बारे में ये सवाल है आज का। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि ये समाज में से अगर आप इंसानी जीवन में से विश्वास को या आस्था को हटा देंगे, तो कहीं न कहीं ये जीवन डामाडोल होता नज़र आएगा। और अगर आप तत्वों को हटा देंगे, फैक्ट को हटा देंगे या वास्तविकता को हटा देंगे, तो उसके बावजूद भी ये जीवन कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा भटका हुआ महसूस होगा। क्योंकि समाज का जो ताना-बाना है, जो जो बिल्कुल मूल ताना-बाना है, वो आस्था के आधार पे भी बना है और वो तत्व और फैक्ट के आधार पे भी बना है। उदाहरण के लिए अगर आप भौतिक जगत को समझने की बात करें, हमारे भौतिक दुनिया है ना, ये चाँद, तारे, ब्रह्मांड, सूर्य और आपका ये धरती, पानी, ये तत्व कैसे काम करते हैं, तो इनको समझने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत है और विज्ञान का तो आधार ही तत्व पे है। विज्ञान कभी विश्वास करने पे चीज़ों पे नहीं चलता। विश्वास एक वैज्ञानिक कभी विश्वास के आधार पे काम नहीं करता। जो विज्ञान की जो नींव है, वो शक, जिसको आप डाउट कह सकते हैं, और डाउट को मिटाने के लिए, शक को मिटाने के लिए जो तत्व की खोज की जाती है, जो भौतिक दुनिया को जो समझा जाता है, वो तत्वों के आधार पे समझा जाता है। और जब बात होती है आस्था की, विश्वास की या अपने-अपने मतलब अपने-अपने विचारों की, तो कहीं न कहीं हमें आस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। अब कौन-सा जीवन का पहलू आप आस्था के आधार पे समझ सकते हैं? कौन-सी दुनिया या कौन-सी भौतिक हिस्सा का कौन भौतिक दुनिया का कौन-सा हिस्सा आप तत्वों के आधार पे समझ सकते हैं, ये बहुत ही अलग-अलग बातें हैं। लेकिन एक बहुत ही मोटा फ़र्क मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि विज्ञान हमेशा चीज़ों के टुकड़े करके मतलब चीज़ों को अलग-अलग करके, उनके साथ मार-पीट करने के बाद उनको समझने की कोशिश करता है। ये विज्ञान का एक तरीका है। विज्ञान हमेशा हर चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देगा। विज्ञान हर चीज़ को बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़ों पे, छोटे-छोटे लेवल पे या छोटे-छोटे स्तर पे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो आस्था होती है, जो विश्वास होता है या हम जिसको फ़ेथ कह सकते हैं, वो होता क्या है कि वो चीज़ों को अलग-अलग करने में विश्वास नहीं रखता, वो चीज़ों को जोड़ के रखने में विश्वास रखता है। आप कभी भी एक फूल को अगर आप किसी साइंटिस्ट को दोगे, तो वो फूल के बारे में आपको हो सकता है 5 अलग-अलग चीज़ें बता दे। भई इसके अंदर मतलब ये वाला तत्व पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफ़ॉर्म भी है, ठीक है? इसके जो जीने की प्रक्रिया जो है, जो फूल के अंदर जो जान आती है, फूल जो खिलता है, वो एक फ़ोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, ठीक है? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको एक वैज्ञानिक फूल के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे, जो भगवान में विश्वास रखता है, जिसकी ऊपर वाले में बहुत ही गहरी आस्था है या जो बहुत फ़ेथ पे चलता है, तो वो आपको ये बता देगा भई इसका एक ये अस्तित्व है, ये इसकी खूबसूरती है, इसके अंदर से ये खुशबू आती है, इसको परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो एक तार्किक व्यक्ति और एक आस्तिक व्यक्ति दोनों के अलग-अलग आधार हो सकते हैं, अपने नज़रिए से दुनिया को देखने के। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, भौतिक दुनिया को समझने के लिए तर्क, तत्व, फैक्ट इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम कभी भी फैक्ट को, तत्वों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आज विज्ञान ने इतनी तरक्की जो करी है, जो छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है, वो इसी चीज़ को जाता है कि तत्व कैसे खोजे जाते हैं और कैसे तत्वों की पहचान होती है और भौतिक दुनिया को कैसे तत्वों की मदद से समझा जा सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें विश्वास के आधार पे नहीं चल सकती और सारी की सारी चीज़ें तत्वों के आधार पे भी नहीं चल सकती। इन दोनों की समाज को ज़रूरत है। लेकिन हाँ, किस नज़रिए से आप दुनिया को देखना चाहते हैं, तत्वों के आधार पे या विश्वास के आधार पे, और दोनों ही चीज़ें कारगर भी साबित होती हैं और दोनों ही चीज़ें लोगों के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और हमेशा से इन दोनों के बीच में एक तनाव भी रहा है। विज्ञान अगर आप बात करें विज्ञान और धर्म की, तो विज्ञान कहता है कि धर्म अधूरा है और धर्म कहता है कि विज्ञान मेरे बिना अधूरा है। और दोनों ही साथ-साथ चल रहे हैं और दोनों का जो अल्टीमेट गोल है,
जो उनका परम उद्देश्य है वो अल्टीमेट सत्य को खोजना। एक अल्टीमेट ट्रुथ को जो खोजने का जो उद्देश्य है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो धर्म हो, वो एक ही है। तो किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि इसकी ज़रूरत नहीं है समाज में। हमें धर्म की ज़रूरत भी है, हमें आस्था की ज़रूरत भी है और हमें तत्वों की और हमें विज्ञान की ज़रूरत भी है। हर हर महादेव! जय बजरंग